प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आज से अपने वचन पर अमल करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री किसान ऋण मुक्ति योजना का नाम बदलकर जय किसान ऋण माफी योजना के नाम से 55 लाख किसानों को खुश करने की शुरुआत कर दी गई है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चली है। सूबे की सत्ता पर 15 साल बाद लौटी कांग्रेस ने सबसे पहले प्रदेश के 70% किसानों को खुश करने का काम शुरू कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने कर्ज वाले 55 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में 14 किसानों ने कर्ज माफी के आवेदन भरे। कांग्रेस सरकार ने भी किसानों को अच्छे दिनों का एहसास कराने के लिए योजना का नाम जय किसान ऋण माफी योजना कर दिया। सीएम ने कर्ज माफी को एमपी की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करार दिया। अर्थव्यवस्था की नींव हमारा कृषि क्षेत्र है और आज जो हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है जय किसान कृषि मुक्त योजना। हमने इसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, हमने केवल इसका नाम दिया है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। क्यों? क्योंकि ये किसानों के लिए एक तोहफा नहीं है, इसको मैं तोहफा का रूप नहीं देना चाहता। इसमें मैं बताऊंगा कितने किसान जुड़ेंगे, कितना खर्चा लगेगा, पर ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक इन्वेस्टमेंट है। कांग्रेस की कर्ज माफी पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम पगडंडियों के रास्ते खेतों में पहुंचे और पाला पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उधर एमपी में सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी सुप्रीमो ने पूर्ण कर्ज माफी की मांग की। इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। कमलनाथ सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की शुरुआत कर खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी साबित करने की कोशिश की। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम न देने की बात कही हो, लेकिन फॉर्म पर उनकी तस्वीर छपी है, तो कहीं न कहीं ये पूरी कवायद लोकसभा चुनाव में किसानों के वोट साधने से जुड़ी है। यही वजह है कि बीजेपी और बीएसपी भी किसानों के साथ खुद को खड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन किसान किसके साथ है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के केंद्र में किसान आ गए हैं। कांग्रेस जहां कर्ज माफी के जरिए किसान वोट बैंक साधने की जुगत में है, तो बीजेपी नेता खेतों की पगडंडियों पर उतरकर किसानों को अपने पक्ष में करने की जुगत में लग गए हैं। कैमरामैन फैजान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर शुरू की गई योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। योजना से मुख्यमंत्री शब्द को हटाकर जय किसान ऋण माफी योजना करने का फैसला हुआ है। वहीं योजना का नाम बदले जाने पर ग्राम पंचायतों को योजना के पुराने नाम से भेजे जा चुके 80 लाख आवेदनों पर संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार प्रिंट कराकर पंचायतों को भेजे गए 80 लाख आवेदन ये क्या बेकार जाएंगे? क्या सरकार दोबारा आवेदन प्रिंट कराकर भेजने का काम करेगी? ये फिजूल खर्ची नहीं कहलाएगी। हालांकि प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक फिलहाल पुराने आवेदन को ही काट कर सुधारा जाएगा। ये जो छप गए हैं फॉर्म, लेकिन योजना का नाम बदल दिया गया है। जहाँ भी फॉर्म भराएगा वो काट के लिख देंगे किसान जय किसान ऋण मुक्ति योजना। 1 सेकंड तो लगता है, वही काटा जरूरत नहीं प्रिंट की, उसी में लिख देंगे ना। योजना का नाम बदल गया, आपको पता लग गया, हमको पता लग गया, किसान को पता लग गया। और प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की योजना शुरू की, बाकायदा इसकी ब्रांडिंग की कोशिश हो रही है, लेकिन मुरैना में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सोते नजर आए। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंच पर झपकी लेते दिखे। इधर गुना में किसान कर्ज माफी के पोस्टर से सिंधिया गायब हैं। पोस्टर में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह की फोटो लगी है, लेकिन सिंधिया कहीं नजर नहीं आते। इसके बाद एक बार फिर पार्टी में गुटबाजी की अटकलों को हवा मिल रही है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम अनुराग का रुख
करेंगे अनुराग। ब्रांडिंग हो रही है, एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, इतने सारे डायलॉग्स हैं, इन सब के बीच बात वहीं आ जाती है कि पोस्टर पर सिंधिया क्यों नहीं। बिल्कुल, देखिए इस पूरी योजना का क्रेडिट सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार को जाता है। कमलनाथ सरकार इसको अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। ये सवाल जरूर वहाँ पर खड़ा हो सकता है कि स्थानीय स्तर पे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधि अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि किसी पार्टी नेता का फोटो गायब होता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार इसको अब पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आवेदन पत्र प्रिंट कराए गए हैं और उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगाई गई है, उससे साफ तौर पर इसी बात के संकेत हैं कि कांग्रेस सरकार चाहती है कि किसानों तक इस बात को संदेश पहुंचाया जाए कि कमलनाथ सरकार किसानों के कर्ज माफ़ी करने जा रही है और 55 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपए इस पर योजना पे खर्च किए जाएंगे और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके और साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले इसकी ब्रांडिंग करके चुनाव में फायदा लिया जा सके, इसको लेकर जो है तमाम तरह की कवायदें जरूर शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस तरीके से राजगढ़ की बात करें या अन्य जगह से जिस तरीके की तस्वीरें खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इस बात की अटकलों को हवा जरूर देती हुई नजर आ रही हैं कि कई जगह पर गुटबाजी हो सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपना चेहरा और अपना नाम जो है उसको भुराने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि कई जगह पर इस तरीके से बैनर पोस्टर भी नजर आए। और ये जो रंगारंग कर्ज माफी है और पहले फॉर्म छाप के भेज दिए गए, फिर अचानक से जय किसान ऋण माफी, थोड़ा भ्रम भी थोड़ा रंगारंग होता जा रहा है अनुराग। बिल्कुल, देखिए जो पहले आवेदन प्रिंट कराए गए थे वो 80 लाख आवेदन थे जो सभी ग्राम पंचायतों को पहुंचाने का काम हुआ है और इसमें सीधे तौर पर लिखा था मुख्यमंत्री किसान कर्ज ऋण मुक्ति योजना इसको नाम दिया गया था। लेकिन आज जब इसकी शुरुआत हुई, इस योजना की शुरुआत हुई, तब इसका नाम बदलकर जय किसान कर्ज माफ़ी योजना इसको रख दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो पुराने आवेदन 80 लाख के करीब जो आवेदन ग्राम पंचायतों में भिजवाए गए, क्या वो बेकार हो जाएंगे? इसको लेकर जब विधि मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने का काम जरूर किया, लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट कराए गए आवेदन पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में नजर जरूर आएगा। और अच्छा, ये तरीका भी बड़ा दिलचस्प है कि योजना का नाम भले ही किसान ऋण माफी योजना है, कर्ज माफी योजना है, पर फोटो उसमें मुख्यमंत्री का रहेगा कि नाम भी नहीं हुआ और प्रचार भी पूरा हो गया। अनुराग, बिल्कुल, देखिए इस पूरी योजना में मुख्यमंत्री शब्द को हटाकर जय किसान शब्द को जोड़ा गया है ताकि लोगों में इस बात का संदेश जाए कि मुख्यमंत्री अपनी ब्रांडिंग नहीं करना चाहते हैं, वो सीधे किसानों को फायदा पहुंचाना जरूर चाहते हैं। हालांकि सीधे तौर पर ना सही, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोटो छापकर ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि एक संदेश आम किसानों तक पहुँचाया जा सके कि कमलनाथ सरकार ये इस योजना को लागू मध्य प्रदेश में करने जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है और यही कारण है कि यही मंशा को सोचते हुए मुख्यमंत्री शब्द को हटाते हुए जय किसान शब्द को इस्तेमाल करने पर सरकार ने अपनी सहमति दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। कुल जमा ये स्थिति है, किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं, फोटो के साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लाल पीले नीले गुलाबी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। तो एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है, दूसरी तरफ कर्ज ले रही है। कर्ज माफी को लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि हम कर्ज के खिलाफ कभी नहीं थे। ये एक नई बात आप जान लीजिए, कांग्रेस कभी कर्ज के खिलाफ नहीं थी, मंत्री बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्ज तो सरकारों को लेना पड़ता है, लेकिन कर्ज की राशि का इस्तेमाल सही तरीके से हो, यह ज्यादा प्रमुख होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम कर्ज के खिलाफ कभी नहीं थे। कर्ज तो सरकारों को लेना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि जो पैसा आप कर्ज के रूप में ले रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। अगर जनहित में हम कर्ज लेकर उसको पैसे को खर्च कर रहे हैं और हमारा विकास कार्य भी मध्य प्रदेश का उससे हो रहा है, साथ साथ जन कल्याणकारी जो योजनाएं वो भी चल रही हैं, तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। कर्ज तो सब सरकारें लेती हैं और आगे भी लेंगी।
मुख्य मुद्दा ये है कि कर्ज लेने के बाद उसका इस्तेमाल किस रूप से किया जा रहा है। क्या पैसे का बंदरबाट तो नहीं हो रही है, ऐसी योजनाओं में धन का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है जिससे लोग आम जनता को मध्य प्रदेश की लाभ नहीं हो रहा। ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार के पास पैसे नहीं है। पिछली सरकार क्या वित्तीय व्यवस्था बनाकर गई है, छोड़कर गई है, सबको पता है। हमने अनुपूरक बजट भी अभी रखा। हमें काम करने हैं मध्य प्रदेश में, हम काम रोक नहीं सकते, ना जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक सकते हैं। कैग की रिपोर्ट भी हमने हाउस में रखी, आप सबने पढ़ा भी, आप सबने लिखा भी, दिखाया भी कि उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। तो हमारा ध्यान तो इस ओर है कि हमारे पैसे का जो हम कर्ज के रूप में लेते हैं उसकी अदायगी भी हो और साथ में उसका दुरुपयोग न हो। इधर कांग्रेस नेता अजय सिंह और दिग्विजय सिंह के बीच आज मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों से अजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। इसके बाद ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि सीएम कमलनाथ अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों पर विराम लगा चुके हैं। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता सरकार गिराने को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। ई टेंडरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारे पास सबूत हैं। और दूसरी तरफ जब अजय सिंह से नई जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया तो वो सवाल टाल गए। हमारे पास कई तथ्य सामने आए हैं। ई टेंडरिंग में जो लोग बीच में दलाल बनकर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते थे कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, कीमतें तय करते थे, वो सब अब हमारे रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। लोकसभा की रणनीति या कुछ इस तरह की कोई चर्चा हुई है? जो मान लो आज परिवार में एक 13वीं थी, उसमें वो भी थे, हम भी थे, इसलिए वहाँ बातचीत होने का फुर्सत तो बात करेंगे, अकेले में यहाँ। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रूबेला मीजल्स टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में उस वक्त नाराज हो गए जब उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दरअसल उनके पहुंचते ही भीड़ बढ़ गई, अव्यवस्था फैल गई, इससे वो थोड़े नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने पहले लोगों से क्षमा मांगी और फिर सबसे मर्यादा में काम करने का आह्वान किया। मंत्री वर्मा ने मंच से प्रतिपक्ष के नेता गोपाल भार्गव के उस बयान पर भी कहा कि ये सरकार भी रहेगी, रंगाई पुताई भी होगी, लेकिन उन बंगलों में पोछा ये लोग ही लगाएंगे। सच्चे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्यक्रम हो तो वो गरिमामय हो, हॉस्पिटल में मरीज डिस्टर्ब ना हो, व्यवस्थाएं डिस्टर्ब ना हो। इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि हम अपनी गरिमा और मर्यादा में रहकर ही इस तरह के आयोजन में सम्मिलित हो। वो सब ने इस बात को स्वीकार किया और मैंने इसलिए क्षमा मांगी कि किसी मरीज को कहीं या अस्पताल प्रबंधन को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा मांगी। अच्छा, एक और अहम सवाल, जब आप शपथ दिला रहे थे, शपथ के दौरान जो है पर्याप्त वहाँ लाइट नहीं थी, आपके विधायक जी को मोबाइल की टार्च से रोशनी दिखानी पड़ी, क्या कहेंगे आप? तो मैंने अपने भाषण के अंत में कहा है, आपने सुना हो तो, मैंने हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि लोग यहाँ आके स्वर्ग की अनुभूति नहीं, नर्क की अनुभूति करते हैं। इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारना, जो भी मदद हम लोगों से लगे, हम तैयार हैं। विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो क्रेस्ट स्कूल के गोटेगांव के छात्रों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधानसभा स्पीकर ये कह रहे हैं कि 5 साल मुझे नहीं बुलाया गया, अब शिक्षकों को बोलो कि अध्यक्ष जी के पास जाकर पूरी बात रखें, फिर हम भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए थे, तब कहीं जाकर छत बनी थी। आपको बता दें कि स्कूल के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर छात्र ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे। मेरे को 5 साल नहीं बुलाया, रुक जाइए, मेरे को 5 साल, आपको 5 साल नहीं बुलाया। पहले वहाँ शिक्षकों को बोलिए कि जाइए पहले सर सम्मान अध्यक्ष जी के पास, पूरी बात रखिए, फिर मैं भी रखूंगा। 5 लाख दिए थे मैंने विधायक निधि से, बिल्डिंग बनवा दी नहीं, मैंने दी थी इसके ऊपर छत डालने के लिए। आए तो मेरे पास, इसके बाद माइलेज डालेंगे। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोपाल भार्गव सागर पहुंचे हुए थे। यहां उनका स्वागत नोटों की बारिश के साथ हुआ। नेता लोग नोटों की बारिश कर सकते हैं, करेंसी का अपमान कर सकते हैं, आप लोग कतई ये न करिएगा। तो नोटों की बारिश के साथ सम्मान हुआ। तस्वीरें ये नजर आ रही हैं कैसे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के समर्थकों ने पैसों की बारिश शुरू कर दी। कुछ देर गहमा गहमी का माहौल भी बन गया। नोट लूटने के लिए कुछ देर अफरा तफरी भी मची।
सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट पर ट्रोल हो गए। दरअसल शिवराज सिंह ने मकर संक्रांति पर शुभकामना संदेश का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा कि वो ट्रोल हो गए। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखा आपने, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह वही वीडियो है जिस पर वो ट्रोल हुए हैं। अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है? तो खास है, और वो है शिवराज के पीछे लगी लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो, क्योंकि आडवाणी जी की फोटो पिछले 15 सालों में मुख्यमंत्री के किसी भी खास कार्यक्रम में इस तरह देखने में नहीं आई। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि अब जब सत्ता चली गई है तब आडवाणी की याद सताने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी आडवाणी की तस्वीर कम ही देखने को मिली है। ऐसे में अब सत्ता से बेदखल होते ही सीएम को अपने गुरु की याद सताने लगी है। देखिए, ट्रोल होंगे ही। 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। शिवराज जी ने कभी अपने मुख्यमंत्री चैम्बर में आडवाणी जी का फोटो लगाया नहीं। अब जब वहाँ धक्के पड़ रहे हैं और अमित शाह ने धकेला दिया है वहाँ से, तो अब आडवाणी जी याद आ रहे हैं। यही आडवाणी जी थे जिन्होंने मोदी को, शिवराज को, ये सारी, रमन सिंह को, ये सारी पौध खड़ी की थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसने आज सत्ता का सुख लिया और काम कुछ किया नहीं, उनको भुला दिया। हालांकि बीजेपी इससे इंकार करती है। उसका कहना है वरिष्ठ नेता आडवाणी जी की तस्वीर पर ट्रोल होने जैसी कोई बात नहीं। आडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, आडवाणी जी का फोटो पीछे है तो इसमें ट्रोल होने की कौन सी बात है? वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे शिवराज जी की तरह अनेक कार्यकर्ताओं को आडवाणी जी ने नेता बनाया है। और जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी आडवाणी जी की बहुत अहम भूमिका है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जो आज के नेता हैं वो हमारे जैसे नेताओं को गढ़ने का काम करते हैं, तो किसी का अगर फोटो आ गया तो वो आज दिख रहा होगा। ऐसे वो सारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो उनके यहाँ, उनके कमरे में, उनके आसपास लगे ही रहते हैं, लेकिन वो किसी कारण से कोई फोटो आया जिसमें आडवाणी जी का फोटो दिख रहा है तो अच्छी बात है। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट है। शिवराज एमपी को अपनी कर्मभूमि बताते रहे हैं और वो यहीं मरने और जीने की बात कहते हैं, लेकिन जब से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तब से ये माना जा रहा है कि उन्हें सूबे की राजनीति से हटाने की कोशिश है। ऐसे में तस्वीरों के मजमून भी बदल जाते हैं। फिलहाल अभी ये देखना बाकी है कि सियासत का ये बदलाव आखिर कहां जाकर रुकेगा। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और दमोह के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के सुर बदलने लगे हैं। बीएसपी विधायक ने दमोह जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को धमकाते हुए कहा कि अस्पताल में गरीबों को परेशानी हो रही है, इसीलिए व्यवस्थाएं सुधार लें। बीएसपी विधायक ने कहा कि अभी हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में हाथ न खोलने पड़े। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारी नहीं गई तो मेरे हाथ खुलते हैं, फिर मैं किसी की नहीं सुनती। विधायक जी अव्यवस्था को लेकर बोल रही थी, लेकिन बीएसपी विधायक का लहजा किस तरीके का है वो सुनकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा। एक महिला होकर एक महिला सिविल सर्जन को इस तरीके से धमकी देना, इससे पहले भी बीएसपी विधायक अधिकारियों को धमकाती नजर आ चुकी हैं। अब ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि नाराज थी वो, मंत्रिमंडल में उन्हें लिया नहीं गया, तो कहीं शायद वो हेडलाइन का भी फेर हो सकता है। हेडलाइन में, खबरों में आने के लिए तरीका, लहजा सुनिए, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, जो वार्ड बॉय हैं आपके वो भी पैसे लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, आपका कर्तव्य है कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करें, है कि नहीं? भैया मीडिया के सामने, सबके सामने इसे निवेदन कर रहे हैं कि फिर बाद में मीडिया हमसे सवाल करे कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये आपके पद के खिलाफ है। तो आज हाथ जोड़ रहे हैं तो जो भी तो दिखने चाहिए कि हाथ जोड़ के भी हम पहले बोलते हैं, है कि नहीं? तो हमारा निवेदन है आपसे कि पहले हम इसलिए हाथ जोड़ते हैं कि बाद में हमें खोलने ना पड़े। ना हम खोलते हैं तो फिर मैं किसी की नहीं सुन पाती, मजबूरी ये हो जाती। और रामबाई बीएसपी विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विधायक साहिब, आपके वीडियो इससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो देखे हैं इस तरीके के, क्या वजह रही कि इसी तरीके से आपको समझाना पड़ता है? वजह कुछ नहीं है, सिर्फ यही वजह है कि बार बार समझाने के बावजूद ही कर्मचारी, अधिकारी समझते ही नहीं है। तो उसी के चलते फिर थोड़ी गुस्सा भी आ जाती है। और ये भी हम सोचते रहते हैं कि
पर हमेशा किसान ही क्यों परेशान रहता है और कोई क्यों नहीं रहता भाई? किसान के साथ क्यों होता है ऐसा बार बार? इतने लंबे समय से समझाए देते आ रहे हैं, हम हाथ जोड़ जोड़ के भी बोलते आए हैं, पर कोई समझाए किसी को मतलब कोई डर ही नहीं है। तो फिर अब आप जी चलिए आप